राधे राधे स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, अकाउंटेंसी की चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में चैप्टर नंबर 2 इशू ऑफ डिबेंचर की आज अपनी तीसरी क्लास है। और इस क्लास में हम 2022 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक की क्लासेज में हम पार्टनरशिप पूरी कर चुके हैं और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल भी कंप्लीट कर चुके हैं। वो क्लासेज आपने नहीं देखी हो तो आप जरूर से देखें। आज की जो क्लास है बच्चों, इशू ऑफ डिबेंचर की, जिसमें हम 13 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2012 से 24 तक के। और इसके अंदर टोटल 48 क्वेश्चन है। तो आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटेड इस साल के एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है आपका डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? तो डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं ऑनर्स ऑफ द कंपनी, कस्टमर्स ऑफ द कंपनी या लोन प्रोवाइडर्स ऑफ द कंपनी। तो ये होते हैं लोन प्रोवाइडर। लोन प्रोवाइडर, तो लोन प्रोवाइडर ऑफ द कंपनी इसके अंदर आ जाएगा, कंपनी के ऋणदाता होते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है द डिवेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड। यानी ऐसे डिवेंचर्स जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपके परिवर्तनीय यानी कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होते हैं। ठीक है। रिडीमेबल नहीं होते, रजिस्टर्ड नहीं होते और बियरर डिवेंचर भी नहीं होते। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा एक इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिवेंचर, जिसका क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्टिबल डिवेंचर। इसके बाद में है इन केस ऑफ issued of debentures as a collateral security if entry is passed which account will be debited। इस क्वेश्चन पे गौर करना बच्चों। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन 2024 के पेपर में भी पूछा गया था। और क्या पूछा गया था कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, और वहां पर डिबेंचर अकाउंट उसका आंसर आया था। तो ध्यान रखना, यहां पर आपसे पूछा है कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे। अगर आपको इसकी एंट्री याद है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है उसका आंसर आप अच्छे से लिख पाओगे। इसकी एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है। अब 2024 के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। आज अब मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं 2022 का करवा रहा हूं। ठीक है ना। अब 2022 के बाद में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे तो मैं आपको रिवर्स में करा रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन पहले 22 का पेपर हुआ है, उसके बाद में 24 का पेपर आया था। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, आप देख सकते हो क्वेश्चन को आराम से। और आप एनालिसिस करोगे ना पूरे पेपर्स को तो आप पाओगे कि एक पेपर छोड़कर एक पेपर लगभग सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देने हैं। ठीक है, चलिए। तो आपका यहां पर आंसर हो जाएगा कि डिवेंचर्स जो हम कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू करते हैं तो हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज फिक्स्ड होती है, बिल्कुल। यानी कि इनकी कोई फ्लक्चुएटिंग रेट नहीं होती है। एक बार जो इनका डिवेंचर्स का इंटरेस्ट रेट इशू ऑफ डिवेंचर के टाइम पर फिक्स हो जाता है, उसी से अपन उनका इंटरेस्ट पे करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी। कितनी आसान सी बात है, क्रेडिट करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो डिवेंचर्स को जब भी हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर है 6। देखो टाइप्स ऑफ डिवेंचर का एक बार फिर क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द मीन बाय नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही यही है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, और एक नहीं, एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं। तो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स ऐसे डिवेंचर होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरह के शेयर्स में या किसी भी तरह की सिक्योरिटीज में उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। इनका कंपनी क्या करती है, केवल पेमेंट ही करती है। दोज डिवेंचर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी काइंड ऑफ शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। दैट इज ओनली द कंपनी पेज दिस डिवेंचर्स। यानी कंपनी जो है केवल इन डिवेंचर्स का क्या करती है, पेमेंट करती है। क्लियर है बच्चों? चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है आपका 7।
P Limited issued 4,009% debentures of 100 rupees each at 10% discount. Give journal entry on the issue of debenture. बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 4,000 डिवेंचर हैं 100 रुपीज वाले, 4% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट डिवेंचर्स इशू करने की एंट्री अपने को बतानी है। तो पहली एंट्री आपकी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 384। कैसे? देखो 100 रुपीज का डिवेंचर है और आप 4% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हो। 4% अगर आप निकालोगे तो वो कितना होगा आपका? 4 रुपीज होगा। 100 रुपीज का 4% निकालोगे तो 4 रुपीज होगा। तो यानी कि डिवेंचर की इशू प्राइस कितनी हो गई? 96। तो आप क्या करोगे? 4,000 को 96 से मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आ जाएगा? 3,84,000। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद में ट्रांसफर की एंट्री, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 384 और यहां पर आ जाएगा आपका 16,000। 16,000 आपका डिस्काउंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बता देता हूं। 4,000 डिवेंचर है आपका टोटल और एक डिवेंचर पे जो डिस्काउंट है वो 4 रुपीज का है। तो आप क्या कर लो? 4 से मल्टीप्लाई कर लो। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16,000। तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट हो जाएंगे आपके 4 लाख रुपीज के। क्लियर बच्चों? आई थिंक यहां तक की बात क्लियर हो जाती है और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। एक मिनट बच्चों। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इफ डिवेंचर्स ऑफ 5 लाख रुपीज इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स? कितना आसान क्वेश्चन है। 5 लाख रुपए के डिवेंचर है, 10% प्रीमियम पर आप उनका रिडम्पशन करेंगे तो भैया 5 लाख का 10% 50,000 होता है और क्या होता है? लीजिए, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स विल बी 50,000। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए देख लो आप। इसके बाद में है व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का जो नेचर होता है बच्चों वो होता है हमारा इनकम नेचर का, यानी कि रेवेन्यू नेचर का। यहां पर आप इनकम नेचर की जगह लिखना रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर का होता है इंटरेस्ट, यानी कि रिकरिंग होता है, हर साल देना है अपने को। और चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, मतलब कंपनी के प्रॉफिट हो या नहीं हो ये इंटरेस्ट हमें देना ही देना है। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बनने लायक है इस बार के लिए। तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे कि डिवेंचर्स इंटरेस्ट की नेचर क्या है। ठीक, चलिए इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। एस लिमिटेड ने 3,007% डिवेंचर्स 100 रुपीज ईच एट पार अपन ने इशू किए हैं और जिनका रीपेबल जो है वो 5% प्रीमियम पर है। जनरल एंट्री बतानी है। कितना आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। तो 15 नंबर तो आप इस चैप्टर के इजी वे में ले पाओगे बच्चों अच्छे से, क्योंकि इस चैप्टर की जो वेटेज है 15 मार्क्स है। और अगर आपने इस चैप्टर के एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशंस कर लिए और प्लस ये पीवाईक्यू के 48 क्वेश्चन कर लिए, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये आप ध्यान रखना। चलिए तो एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1,100 रुपीज का एक डिवेंचर है और नंबर ऑफ डिवेंचर आपके 3,000। मल्टीप्लाई कर लोगे सीधा सीधा 1,100 से, ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपीज। रिडम्शन जो है आपको प्रीमियम पे करना है, बट इनका जो इशू है वो एट पार है। तो एट पार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसफर की एंट्री बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख टू डिवेंचर्स अकाउंट आपका 3 लाख और रिडम्शन का जो प्रीमियम है वो है 15,000। तो ये हो जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 15,000। क्लियर? प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ओके बच्चों, आई थिंक क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्लियर हो जाता है। अच्छा यहाँ पे डिवेंचर्स का परसेंटेज नहीं लिखा मैंने, तो आप लिख लेना 7% है यहाँ पर, 7% डिवेंचर्स यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। गिव जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज 100 रुपीज। एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 2,007% डिवेंचर इशू करेंगे 100 रुपीज पे और रीपेबल होगा 110 पे, मतलब प्रीमियम पर अपने उनको रिडम्शन करना रहेगा।
ओके, प्रीमियम पर अपने को रिडम्पशन करना रहेगा। और अपन इनको, सॉरी, ये यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, ये 105 है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ये दोनों जगह 105 है, यानी कि 105 पे अपन इशू करेंगे, यानी कि एट प्रीमियम पर। और रिडम्पशन का प्रीमियम 110 है। 3000 जो डिवेंचर्स है इनको भी अपन 105 पर इशू करेंगे, रीपेबल हो जाएगा आपका 110 पर। तो देखिए पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,10,000। ठीक, 2,10,000 आ जाएगा। और डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। 2000 को 105 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ₹5 का इसमें क्या है, प्रीमियम है। ट्रांसफर की एंट्री, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 अपन यहाँ से रिसीव्ड किया है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो आपका ₹2,00,000 हो जाएगा डिवेंचर अकाउंट में। 2000 मल्टीप्लाई 100 और 2000 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा आपका ₹10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम में। अच्छा, रिडम्पशन हमें 110 पे करना है, इसका मतलब ₹10 का हमारा एक्स्ट्रा प्रीमियम है रिडम्पशन का। और नंबर ऑफ डिवेंचर है हमारे 2000, यानी कि 2000। तो 2000 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो रिडम्पशन का प्रीमियम हो गया आपका 20,000। ये 20,000 आपका रिडम्पशन का प्रीमियम है। ये हो जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट CR। ये आपका अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रखी थी कि बैंक अकाउंट डेबिट 3000 डिवेंचर्स 105 पे आप इशू करोगे, 3,15,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री आपको याद हो जानी चाहिए। ट्रांसफर की एंट्री, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 3,15,000 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 3000 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा आपका ₹3,00,000। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 3000 मल्टीप्लाई 5, 15,000। इसके बाद में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये कहां से आएगा? देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपको क्लियरली कि आपका जो रिडेम्पशन का प्रीमियम है वो ₹10 का है। ठीक है, 110 पे आप इस प्रीमियम पे रिडेम्पशन करोगे तो आपका जो रिडेम्पशन का प्रीमियम है 3000 मल्टीप्लाई आप करोगे ₹10 से, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, ₹30,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपकी एंट्री बन जाएगी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आपका डेबिट होगा और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो लगभग सेम सी एंट्री है और लगभग हर साल के पेपर में ये रिपीट हो रही है, तो इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानते हुए अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखो, एक BR लिमिटेड कंपनी है, 10 लाख रुपीज के फेस वैल्यू के डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। 9% डिवेंचर हैं। 9% डिवेंचर्स 5 लाख रुपीज के 10% डिस्काउंट पर कैश के लिए इशू कर रहे हैं। ठीक, एक मशीन परचेज की है 2,25,000 रुपीज की प्रियांशु लिमिटेड से, जिसका कंसिडरेशन जो है 225 का जो कंसिडरेशन है उसका पेमेंट हम 9% डिवेंचर्स को इशू करेंगे 2,50,000 पे। 2,25,000 के अगेंस्ट हम 2,50,000 के डिवेंचर्स इशू करेंगे। और बैंक से हमने 1,25,000 का लोन भी लिया है और उस लोन के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी 2,50,000 के 9% डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो BR लिमिटेड के बुक्स में अपने को जनरल एंट्री करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम में। देखो डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो पहली एंट्री अपन देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज के डिवेंचर हैं। ठीक है, 5 लाख रुपीज के 10% डिस्काउंट पर इशू करेंगे और 10% डिस्काउंट हो जाएगा आपका 50,000 रुपीज। तो कितना आएगा, 4,40,000। एंट्री ट्रांसफर की, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 450 और 50,000 का आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। 9% डिवेंचर अकाउंट हो जाएंगे 5 लाख रुपीज के। क्लियर, चल इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री, डिस्काउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप यहाँ पर 50,000 का डिस्काउंट आ रहा है, 10% डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं और डिस्काउंट को हम एंट्री में यहाँ पर डेबिट करते हैं। मशीन परचेज की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रियांशु लिमिटेड अकाउंट 2,25,000। ठीक है, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा अब यहाँ पर ध्यान से। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो आपका सेकंड पॉइंट है इसमें बोला था कि 2,25,000 की मशीन परचेज कर रहे हैं
और 250 के डिवेंचर अपन इशू कर रहे हैं, और ये फेस वैल्यू है, 250 फेस वैल्यू है, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि प्रीमियम पर इशू करेंगे या डिस्काउंट पे करेंगे, ठीक है। अब वो अमाउंट से अपने को देखना है, तो कैसे देखेंगे, ध्यान देना। प्रियांशु लिमिटेड को आप डेबिट कितने से करोगे, जितने से आपने क्रेडिट किया है। प्रियांशु लिमिटेड 225 से आपने क्रेडिट किया है, तो अगली एंट्री में आपको उतने से ही क्या करना है, डेबिट करना है। अब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट अपन करेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा आपका 25,000। कहां से आएगा मैं बताता हूं। डिवेंचर्स कितने रुपए की फेस वैल्यू के इशू हो रहे हैं वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो 2,50,000 में से आप 225 माइनस करेंगे, तो आपका 25,000 का जो अमाउंट आएगा वो डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई। 2,50,000 के डिवेंचर इशू कर रहे हैं 225 के अगेंस्ट, 2,25,000 के अगेंस्ट 2,50,000 के डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो 25,000 का हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अगर बाई चांस ये डिवेंचर हमने 2 लाख रुपीज फेस वैल्यू के इशू किए हुए होते, तो बताइए यहाँ पर डिवेंचर आपके एट पार होते, एट प्रीमियम होते, या किस पे होते, यह आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन वापस सुन लो ध्यान से। अगर डिवेंचर्स 225 के अगेंस्ट 2 लाख रुपीज फेस वैल्यू के इशू हो रहे होते, तो वहां पर डिवेंचर्स का इशू का टाइप क्या होता, एट पार होता या एट प्रीमियम होता, यह आपको कमेंट करके बताना है इस वीडियो की क्लास में, ठीक है बच्चों। तो 9% डिवेंचर आपका यहाँ क्रेडिट हो ही रहा है और डिस्काउंट आपका आ चुका है। इसके बाद में हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 1,25,000, ठीक है। और डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ये कोलेटरल सिक्योरिटी में डिवेंचर इशू किए हैं 2,50,000 के, तो ये आपके यहाँ पर एंट्री बन जाएगी। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है बच्चों। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और क्लासेस का आप अच्छे से रिवीजन करें, और क्लासेस का मटेरियल आपको कैसा लगता है उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं। चैनल पे अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन क्लासेस का बेनिफिट मिल सके, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।